दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर, इस वॉर अपडेट की पहली बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन का ड्रोन रूस के 200 किलोमीटर अंदर घुस गया। जी हां, और ऑयल की फैक्ट्री पर हमला कर सही सलामत वापस भी चला गया। आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो आपको काला काला एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये है वो जगह जो सीधा जहां पर ड्रोन का अटैक हुआ। लगभग दोपहर के 3 बजे यह हमला हुआ था। 200 किलोमीटर दूर की, मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो जगह है रूस के अंदर है और यूक्रेन से 200 किलोमीटर है। ओरियोल जो है कंपनी का नाम है जिस पर यह ज़बरदस्त धमाका हुआ है। इसमें कई चीज़ें आप समझ सकते हैं कि रूस अब अपने डिफेंस को भी नहीं संभाल पा रहा है, रूस अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा है, रूस के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। या अब ये माना जाए कि जिस ईगल आई वाले खतरनाक ड्रोन को मांगा था अमेरिका से यूक्रेन ने, क्या वो ड्रोन मिल गए हैं? क्योंकि अमेरिका ने यही कहकर इनकार किया था कि हम ये ड्रोन आपको इसलिए नहीं दे सकते कि वो ड्रोन इतने घातक और उनकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो यूक्रेन से निकल के रूस के अंदर तक जा सकते हैं। हालांकि कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि वो ड्रोन देने को अमेरिका तैयार है, लेकिन उसकी चिप पर काम कर रहा है, उसकी रेंज को कम करके दिया जाए। लेकिन कम से कम 200 किलोमीटर तो अंदर यूक्रेन का ड्रोन घुस गया और ऑयल फैक्ट्री पर हमला कर वापस चला गया। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब से ये जंग चल रही है लगभग 9 महीने से, तब से हम पर हजारों साइबर अटैक हुए हैं, जिनमें से हमने 1300 साइबर अटैक्स को रोका है। उधर यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से रूस को धमका दिया है और कहा है कि अगर यूक्रेन में किसी भी तरह का केमिकल वेपन या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब या और ख़तरनाक तरह का बम इस्तेमाल अगर किया तो अंजाम भुगतना होगा। रूस ने भारी भरकम कदम उठाते हुए आयरलैंड के प्रधानमंत्री समेत कई सारे दिग्गज लोगों पर, बिजनेसमैन पर और उसके अलावा ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगा दी है। अब रूस कभी भी नहीं जा पाएंगे। मैं आपको सुबह ही सुबह बता चुका हूं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर यूक्रेन के बारे में और रूस के बारे में, जो मैंने सुबह अपडेट दिया आपको। अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। जो परसों मिसाइल पोलैंड के अंदर जाकर गिरी, उसका सच ये निकला पूरी इंक्वायरी के बाद, जिसे अमेरिका ने एक्सेप्ट किया और खुद कहा और पोलैंड ने भी माना कि ये जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी उन दोनों मिसाइलों की, तो वो दोनों मिसाइलें यूक्रेन की निकली हैं और यूक्रेन की तरफ से दागी गई थी डिफेंस के लिए। यानी रूस की तरफ से मिसाइल आ रही थी, उसको दागने के लिए, उसको रोकने के लिए यूक्रेन ने दागी, लेकिन न जाने किस तरह से वो मिसाइलें यूक्रेन की पोलैंड के इलाके में आकर गिरी। तो ज़ेलेंस्की ने पूरा बुरा माहौल कर दिया था, एक झूठ मक्कारी और फरेब की आग फैला दी थी। अब इसी से आप ज़ेलेंस्की का कैरेक्टर समझ सकते हैं कि शुरुआत से अब तक, क्योंकि है एक्टर तो नौटंकी करने में सबसे आगे है, मास्टर है। तो अब खुल गया है इसका सच कि इसने जो है झूठ बोला और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करवाने वाला था। अब आपको बता दूं कि मामला इतना बिगड़ गया, इसके बावजूद ये नंगा आदमी सामने आया, स्क्रीन पर देखिए, और अपनी पूरी डेलीगेशन, अपनी पूरी टीम और सुरक्षा टीम के साथ बैठा हुआ है और इसने बेसा बयान जारी किया है। जबकि सारी दुनिया में अमेरिका और ख़ुद पोलैंड ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई इसी की मिसाइल थी। लेकिन बेगैरत ये कह रहा है इस वीडियो में कि मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता जिनसे मैं पिछले 8-9 महीने से लड़ रहा हूँ, और जो मिसाइलें पोलैंड पर जाके गिरी हैं, मेरी एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसी ने मुझे बताया है कि वो रूस की थी, वो हमारी नहीं थी। सुनिए जरा सा इसका बयान, इसका झूठ, इसकी मक्कारी सुनिए। Я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній мені особисто від командуючого. वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने यह कहा कि इसके झूठ ने, इस मनहूस आदमी के झूठ ने, यानी ज़ेलेंस्की के झूठ ने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी थी।
इस झूठ को अगर सच मानता अमेरिका और पोलैंड तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाती। अब दुनिया समझ जाए कि ज़ेलेंस्की चाहता क्या है और कितना गिरा हुआ इंसान है। वहीं रूस की सरकार ने अपनी कंपनी को ही ऑर्डर दे दिया है T-Zircon मिसाइल के लिए। 2023 के अंत तक उनको नई घातक सिरकॉन मिसाइलें मिल जाएंगी। इल्ज़ाम बेलारूस पे ये लग रहा है दोस्तों कि मोबिलाइजेशन यानी अपने आम नागरिकों को ज़बरदस्ती सेना में शामिल होने के लिए उकसा रहा है और आदेश दे रहा है बेलारूस। इसको डिनाई करते हुए बेलारूस ने साफ इनकार कर दिया है कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और हम मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन का मिसाइल पोलैंड जाके गिरा और झूठ यूक्रेन का खुल गया। उधर से पोलैंड को ऑफर जर्मनी ने दिया, भाई साहब आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको फाइटर जेट देने को तैयार हैं। अबे भाई क्यों? देखिए जंग का पूरा फायदा कई देश उठा रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। बस अपने हथियार जैसे मर्जी बेचो, भुखमरी है, बेरोजगारी है तो भाई कुछ तो कर। तो जबरदस्ती रूस हमला नहीं कर रहा है पोलैंड पे, न वो रूस की मिसाइलें थी, लेकिन जर्मनी सामने आया है, भैया जी हमारा जहाज खरीदोगे? यही जर्मनी यूक्रेन को झटका दे चुका है, बहुत तगड़ा। नया झटका यह है, यूक्रेन काफी समय से मांग कर रहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए यूक्रेन को। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया है कि अगर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया सभी देशों ने तो दुनिया का कोई भी जहाज, हवा में उड़ने वाली कोई भी वस्तु, चीज़, इवन बम, इवन छोटा सा छोटा ड्रोन भी यूक्रेन के अंदर जहां नो फ्लाई जोन लागू होगा नहीं घुस सकेगा। अगर ये घुसता है, अगर इसके बावजूद अगर कोई उस इलाके में, उस फ्लाई जोन में घुसता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और दंडनीय होगा, अपराध माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये मांग यूक्रेन बार बार कर रहा था, जर्मनी ने ठुकरा दिया, कहा कि नहीं इससे हमारे और बल्कि सबसे ही रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे और टकराव की स्थिति बन जाएगी। देखिए खौफ, भले ही आप कहिए कि रूस हार रहा है, लेकिन भाई साहब दम तो है रूस में, नाम ही भैया चल रहा है इसका। उधर देखिए स्वीडन ने ऐलान किया है 68.8 मिलियन डॉलर डिफेंस के लिए पैसा देंगे यूक्रेन को ताकि वो अपने डिफेंस मजबूत कर सके, हथियार खरीद सके। वहीं दोस्तों यूक्रेन का एक ड्रोन बेलारूस के बॉर्डर पर मंडरा रहा था, बेलारूस की बॉर्डर सेना ने मारकर गिरा दिया। तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। बेलारूस भी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है बॉर्डर पर और मतलब यूक्रेन को भी देखिए वो बेलारूस के पास उड़ा रहा है ड्रोन, बताइए। वहीं दोस्तों रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारी सुरक्षा को ख़त्म करना चाहता है, हमें कमज़ोर करना चाहता है, हमें ख़त्म करना चाहता है। जो बात रूस कह रहा था वो बात अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली है। देखिए कड़ी से कड़ी जोड़ना ज़रूरी रहता है, इसीलिए रज़ाग्राफी को आप पसंद करते हैं क्योंकि हम सारी बातें जोड़ देते हैं और वो सही साबित होती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए रूस ने कहा था कि यूक्रेन में अमेरिका अपने हथियारों को आजमा रहा है। देखिए पर फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूँ कि ये देखिए क्या कहा है पेंटागन के चीफ ने। पेंटागन के चीफ ने कहा है कि जो हमारा अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम NASAMS है, वो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में 100% बिल्कुल सही और सटीक काम कर रहा है। यानी इस बात से एक बात क्लियर हो गई कि अमेरिका अपने नए हथियारों को और एडवांस हथियारों को यूक्रेन में टेस्ट कर रहा है। उधर यूक्रेन ने बड़ी हिम्मत का ऐलान किया है। यूक्रेन ने कहा है कि सर्दियों की वजह से हम अपने शहर को, इलाके को खाली नहीं करेंगे। हालांकि पहले यूक्रेन ने कहा था कि वो अपने शहरों और इलाकों को खाली कर लेगा, लेकिन जब से खैरसन पर जीत हासिल हुई है इनका मनोबल बढ़ गया है और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब इन्होंने कह दिया कि हम सर्दी के डर से यूक्रेन के अपने शहरों को और इलाकों को और गाँव को नहीं छोड़ेंगे। वहीं पोलैंड में जिस जगह मिसाइल यूक्रेन की गिरी है, यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियाँ, जाँच एजेंसियाँ वहाँ का एक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें वहाँ जाने दिया जाए, क्योंकि पोलैंड अभी जाने नहीं दे रहा है। और अब मैं अपने तरफ से बात बता दूं आपको, अगर इनको जाने वहाँ दिया तो वो कोई ना कोई टुकड़ा रूस की मिसाइल का रख के वहाँ बोल देंगे कि हाँ देखो 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 देखा रूस की मिसाइलें थी, तो ये होगा। उधर अमेरिका व्हाइट हाउस ने $48 बिलियन
एड के लिए पैसा अप्रूव करने के लिए विपक्षी सरकार कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया है कि आप भी अप्रूव कर दें, क्योंकि इतनी मोटी रकम देने के लिए विपक्ष की पार्टी को भी राजी करना पड़ता है। तो 48 बिलियन डॉलर यूक्रेन की झोली में डालने को अमेरिका तैयार है। अंधा पैसा भाई साहब, पूरा अमेरिका खजाना खोल दिया गया है यूक्रेन के लिए। वहीं रमजान कादिरोव इस वक्त यूक्रेन की आंखों में बड़ी बुरी तरह से चुभ रहे हैं। अब यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रमजान कादिरोव को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। वहीं दोस्तों यूक्रेन ने मार्शल लॉ को बढ़ाकर 19 फरवरी तक का कर दिया है। अब सेना का जो राज है 19 फरवरी तक चलेगा। वहीं दोस्तों यूक्रेन ने आज भी रूस के टैंकों को तबाह किया है काफी बुरी तरह से। दोस्तों सुबह भी रिपोर्ट दे चुका हूं वॉर की, ये दूसरी रिपोर्ट दे दी वॉर की। फिर से आऊँगा, थोड़ा सा सांस लेने दीजिए, थोड़ा सा इसको देखिए और उसके बाद और बड़ी खबरों के साथ आज फिर लौटूंगा तीसरी वॉर अपडेट के साथ। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।